भारतीय आई ड्रॉप से यूएस में इन्फेक्शन फैलने का दावा। 12 राज्यों में 55 लोग संक्रमित, एक मौत। कंपनी ने दवा वापस मंगवाई। जम्मू कश्मीर के डोडा में 21 घरों में दरार आई, जमीन धंसने से हालत बिगड़ी। जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंची। अडानी समूह के समर्थन में उतरा आरएसएस। संघ के मुखपत्र में कहा गया, भारतीय एक लॉबी ने बनाई कहानी। राहुल गांधी का पीएम को पत्र, कहा कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन्हें भिखारी कहना गैर जिम्मेदाराना। अब वीजा के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़, सीएम योगी वीएफएक्स ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का करेंगे उद्घाटन। दस फरवरी को भाकियू के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत, पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं बीकेयू के किसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं सपना झा आपके साथ आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता हो रही है। रंग दे बसंत थीम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। 5 फरवरी को पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां खबर देवघर से अमित शाह का मिशन 2024 का करेंगे शंखनाद। देवघर से देश को विजय संदेश। बाबा वैजनाथ नाथ का आशीर्वाद। झारखंड में भी चलेगा चाणक्य फॉर्मूला। 1 बजे पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह देवघर। अमित शाह करेंगे यूको नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास। इफ्को ग्राउंड में देवघर से खबर बता रहे हैं आपको, अमित शाह मिशन 2024 का करेंगे शंखनाद। देवघर से देश को विजय संदेश। बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद लेंगे अमित शाह। झारखंड में भी चलेगा चाणक्य फॉर्मूला। खबर आपको झारखंड के देवघर से बता रहे हैं, जहां 1 बजे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। यूको नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करेंगे अमित शाह। अमित शाह मिशन 2024 का करेंगे शंखनाद। देवघर से देश को विजय संदेश। खबर देवबंद से है, जहां रामदेव के विवादित बयान पर देवबंदी उलेमा हुए नाराज। इस्लाम और मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। इस्लाम और मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। पतंजलि के प्रोडक्ट का बहिष्कार करें देश के मुसलमान। इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद करें मुसलमान। उलेमा मुफ्ती असद कासमी का बयान। जहर उगलने वाले लोगों को जेल भेजे मोदी सरकार। देश के मुसलमान सभी धर्मों का करे सम्मान। रामदेव के विवादित बयान पर देवबंदी उलेमा हुए नाराज। रामदेव के विवादित बयान पर देवबंदी उलेमा हुए नाराज और सभी मुसलमानों को उनके प्रोडक्ट यूज करने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा है पतंजलि प्रोडक्ट का बहिष्कार करें देश के मुसलमान। तो चाहिए कि वो तमाम ही धर्मों का, तमाम ही मजहबों का सम्मान करना चाहिए। वो एक धर्मगुरु है। जिस तरीके के आपने बतलाया कि उन्होंने बयानबाजी की है, एक विवादित बयान जारी किया है इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर,
तो मैं उनसे कहूंगा कि उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। तो जैसे पतंजलि जैसे प्रोडक्ट चलाते हैं, मुसलमानों को चाहिए कि इनका बायकॉट करें, इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें। साथ साथ में हम हुकूमत हिंद से भी ये मांग करेंगे, क्योंकि इस सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये सरकार सबको साथ में लेकर चलने का विश्वास रखती है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि मुसलमानों को साथ में लेकर चला जाए, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने खुद कहा था। लेकिन एक धर्मगुरु इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, वो मुल्क के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, भाईचारे को खत्म करने का माहौल पैदा कर रहे हैं, मुल्क के अंदर तोड़ की जो राजनीति कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। देवबंद से हमारे साथ संवाददाता प्रशांत त्यागी जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, रामदेव के विवादित बयान पर देवबंदी उलेमा नाराज होकर देश के मुसलमानों से कहा है कि रामदेव बाबा के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार किया जाए, क्या कुछ मामला है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार राजस्थान में बाबा रामदेव द्वारा धर्म विशेष को लेकर एक बयानबाजी की थी, ईसाई धर्म के बारे में भी उन्होंने बयानबाजी की थी, उसके बाद देवबंदी उलेमाओं ने उनके बयान पर उसको गैर संवैधानिक बताया है और उस पर नाराजगी जताते हुए मुस्लिम समाज के लोगों से ये उन्होंने आह्वान किया है कि पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करें और मुस्लिम समाज अपना इस तरीके से विरोध दर्ज कराएं, संवैधानिक तरीके से विरोध दर्ज कराएं, ताकि सरकार बाबा रामदेव पर कार्रवाई करे और बाबा रामदेव भी कहीं ना कहीं अपने बयान को लेकर इसके बाद माफी मांगे। क्योंकि जिस प्रकार इस देश में एक के बाद एक बयानवीर, बड़े बड़े बयानवीर पैदा हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देख लीजिए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उसका विवाद अभी रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। अब बाबा रामदेव का बयान जिस प्रकार से आया है, तो कहीं ना कहीं देश में इस प्रकार की जो बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं उससे दोनों ही समाज के लोग हाथ हैं और एक देश को पटरी से उतारने का प्रयास किया जा रहा है। जी शुक्रिया प्रशांत जी तमाम जानकारी के लिए। खबर आपको देवबंद से बता रहे हैं, जहां रामदेव बाबा के विवादित बयान के खिलाफ बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। खबर बरेली से है, जहां ऑपरेशन कायाकल्प के तहत डीएम ने बैठक की है। डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने की बैठक। शहरी विद्यालयों को लेकर डीएम ने की उद्योगपतियों के साथ बैठक। 19 पैरामीटर्स पूर्ण करने के निर्देश। स्मार्ट क्लास बनाने को लेकर हुई चर्चा। डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। बैठक में सीडीओ जग प्रवेश भी रहे मौजूद। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत डीएम ने की बैठक। खबर आपको बरेली से बताया, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत डीएम ने बैठक की है। बरेली से शानू कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शानू, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत डीएम ने बैठक की है, इस बैठक में क्या कुछ खास रहा? देखिए सपना, बरेली में कायाकल्प ऑपरेशन के तहत बैठक की गई है, क्योंकि देखिए शासन की तरफ से सख्त आदेश है, जितने भी विद्यालय हैं, शहरी विद्यालय हैं, उनको जो है स्मार्ट क्लासेस दी जाए और सभी तरीके से उनमें जो चीजों की कमी है उनको पूरा किया जाए। तो इसी को लेकर के बरेली डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने एक बैठक की थी और कल देर शाम इसको बैठक को संपन्न किया है। और बैठक में सभी जो बरेली के बड़े उद्यमी हैं, उन उद्यमियों को, उद्योगपतियों को बुलाया गया था और उनके साथ इस पर विचार विमर्श किए गए हैं। और साफ तौर पर से बरेली के डीएम शिवाकांत द्विवेदी और सीडीओ जग प्रवेश जी ने उनसे सहयोग की एक सहयोग प्रदान करने के लिए कहा गया है कि आप लोग भी सब इसमें शामिल होकर के स्मार्ट क्लासेस को लेकर के और जो 19 पैरामीटर्स को लेकर के इन सब चीजों में सहयोग करें। और उसी के बाद ही हमारे जो शहरी विद्यालय हैं उनमें जो है स्मार्ट क्लासेस बन पाएंगी, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हो पाएंगी, जो कि शासन की मंशा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हम लोग को जानकारी मिली है, उद्योगपति जितने भी हैं, जितने बैठक में शामिल हुए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। फिलहाल जो बरेली के डीएम है शिवाकांत द्विवेदी सभी तरीके की चीजों को संवारने में लगे हुए हैं और शासन की जो मंशा है उसके तहत ही काम कर रहे हैं। सपना जी शानू, शुक्रिया।
खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत डीएम ने की बैठक। मेरठ से आ रही है, जहां पुलिस को की बड़ी कार्रवाई। नकली सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। नामचीन कंपनी के नकली सप्लीमेंट प्रोटीन बनाने का मामला। यूपी, उत्तराखंड और एनसीआर सहित अन्य स्थानों पर करते थे सप्लाई। छापेमारी में भारी मात्रा में लाखों का नकली सप्लीमेंट बरामद हुआ है। मौके से 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। आधा दर्जन आरोपी मौके से फरार हो गए। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के इस्लामाबाद का मामला। संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ इस खबर पर बन चुके हैं। जी राजू, मेरठ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की है, क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरठ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली सप्लीमेंट जो बनाकर जगह जगह सप्लाई किया जा रहा था, उस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में वहां से नकली सप्लीमेंट बरामद किया है। यहाँ पर पिछले काफी लंबी समय से नकली सप्लीमेंट बनाने का काम चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ से नकली सप्लीमेंट बरामद किया है। साथ ही 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। जी राजू, ये फैक्ट्री कई दिनों से चल रही थी और कई राज्यों में सप्लाई हो रहा था, क्या पुलिस के नाक के नीचे ये काम हो रहा था? पुलिस को अभी तक ये कोई भी जानकारी नहीं थी? हाँ बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से यहाँ पर ये नकली सप्लीमेंट बनाने का धंधा चल रहा था। पुलिस इस पूरे प्रकरण से अनजान थी, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने कल छापेमारी की है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि पुलिस अब नकली सप्लीमेंट का धंधा मेरठ में नहीं पनपने देगी, क्योंकि अब से पहले कई ऐसी वारदातें हो चुकी है जिसमें नकली सप्लीमेंट लेने से बॉडी बिल्डर जो युवक होते हैं उनकी मौत हो चुकी है। अब पुलिस इस गिरोह का जो नेक्स है वो तोड़ने में जुटी हुई है। मेरठ के एसपी सिटी पीयूष सिंह का कहना है कि किसी भी कीमत पर इस तरह के कारोबार को संलिप्त रहने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी राजू, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर आपको मेरठ से बताए थे, जहां नकली सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। खबर बिजनौर से है, जहां ट्रेन से कटकर मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। मां ने बच्ची के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिहोरा थाना क्षेत्र के सहसपुर का मामला। खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, ट्रेन से कटकर मां बेटी की दर्दनाक मौत। मां ने बच्ची के साथ ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिहोरा थाना क्षेत्र के सहसपुर का मामला। ट्रेन से कटकर मां बेटी की मौत। मां ने बच्ची के साथ ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ये मामला सिहोरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर बरेली से, जहां कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ करने वाले सिपाहियों पर एसएसपी ने कार्रवाई की है। दोनों सिपाहियों को किया एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने निलंबित। शराब पीकर कॉलेज परिसर में करते थे छेड़खानी। प्रिंसिपल के सामने सामूहिक रूप से माफी थी मांगी। माफी मांगने का वीडियो हुआ था वायरल। फायर ब्रिगेड दफ्तर के सिपाही हैं दोनों। बरादरी के कॉलेज परिसर का था मामला।
खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। एसएसपी ने छेड़छाड़ करने वाले सिपाहियों पर कार्रवाई की है और दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। जी शानू, जिन पुलिस वालों पर जनता की सुरक्षा की बात सवाल रहता है कि वो जनता की सुरक्षा करेंगे और वही बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ये शर्मनाक घटना है। और देखिए सपना, बिल्कुल बरेली में कई खबरें ऐसी पहले भी सामने आ चुकी हैं जिसमें पुलिसकर्मी खुद जो कि सुरक्षा का हवाला देते हैं और वो खुद ही ऐसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम देते हैं और साफ तौर पर से ये पूरी चर्चा का विषय बनते हैं। लेकिन देखिए बरेली में ये फायर ब्रिगेड के सिपाही हैं और ये दोनों सिपाही बाइक से घूमते थे और बरेली कॉलेज परिसर, जो कि एक बहुत बड़ा बरेली का कॉलेज है और सरकारी विद्यालय है, और इसमें जाकर के जो है ये छेड़खानियां करते थे। वहां से जो छात्राएं होती थी, आना जाना छात्राओं का होता था, वहां पर ये शराब पी करके उनसे छेड़खानी वाली हरकतें करते थे। इसको कई दिनों से ताक पे रखते हुए कल की बात की जाए, कल देर शाम वहां के स्कूल के कॉलेज के विद्यालय के लोगों ने जो है इनको धरपकड़ की है और जो वहां पर छात्राएं थी उन्होंने भी इनको पकड़ा है। उसके बाद ये जो है प्रिंसिपल के पास लेके गए थे और प्रिंसिपल ने जो है तुरंत ही एसएसपी को इसकी जानकारी दी थी और एसएसपी ने देर रात कार्रवाई करते हुए इन लोगों को दोनों तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और देखिए साफ तौर पर से ये वीडियो में खुद ही एक जो इनका वीडियो वायरल हुआ था, ये प्रिंसिपल से और जितने भी वहां पर छात्राएं थी उनसे माफी मांग रहे हैं और सामूहिक रूप से इन्होंने माफी मांगी थी। फिलहाल जो बरेली के एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया ने इन पर कार्रवाई की है और दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की जो विवेचना है उसको भी की जा रही है, किस तरीके से इनकी जो तनख्वाह पर रोक लगाई जाएगी और किस तरीके से इनको आगे का चार्ज दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सपना जी शुक्रिया शानू, तमाम जानकारी के लिए। खबर आपको बरेली से बता रहे थे, जहां सिपाहियों द्वारा छात्रों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। खबर आगरा से आ रही है, जहां डीसीपी के आदेश पर खनन माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। कमिश्नरेट थाने अछनेरा मलपुरा सैया पर बड़ी कार्रवाई। किरावली और इरादत नगर में हुई बड़ी कार्रवाई। गिट्टी और बालू का अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 40 ट्रक किए गए सीज, कई लोग गिरफ्तार। कई खनन के मेन स्थानों पर अभी भी कार्रवाई जारी है। ताबड़तोड़ कार्रवाई से मचा खनन माफियों में हड़कंप। आगरा डीसीपी के आदेश पर खनन माफियाओं पर कार्रवाई। कमिश्नरेट थाने अछनेरा मलपुरा सैया पर बड़ी कार्रवाई। गिट्टी और बालू के अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, इसमें आगरा कमिश्नरेट के पश्चिमी जोन द्वारा कल रात खनन विभाग, जीएसटी, आरटीओ, राजस्व विभाग और स्थानीय थाना अछनेरा, मलपुरा, किरावली, फतेहपुर सीकरी, सैया, इरादत नगर, इन सब की संयुक्त टीम के द्वारा लगभग 40 वाहनों को सीज किया गया है और उस पर सुसंगत धाराएं जो हैं, गंभीर धाराओं में हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, करीब कितने मुकदमे दर्ज किए हैं इस संबंध में? इस संबंध में जो है जांच अभी चल रही है और जैसे ही ये सूचना प्राप्त होती है आपको हम बताएंगे और जो भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होंगे उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमें जैसे भी सूचना मिलेगी, जहाँ से भी, जनता से भी, LIU से या कहीं से भी जो सूचना मिलेगी उसके आधार हम कार्य करेंगे। खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां अवैध खनन पर कार्रवाई की गई है। आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजेंद्र, खनन माफियाओं पर नकेल कसी गई है, क्या कुछ अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ कार्रवाई की गई है? और देखिए, आगरा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर खनन माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई और जिसमें आगरा के तमाम थाने हैं, जैसे कि अछनेरा, मलपुरा, किरावली, सैया और इरादत नगर, ये तो वो थाने हैं जहां पर अवैध रूप से में जो खनन किया जाता है और भारी मात्रा में यहाँ खनन किया जाता है। एक वीडियो इस सुबह कल वायरल हुआ, उसके बाद
तुरंत कार्रवाई की गई। 40 ट्रक सीज किए गए, डंपर जो अवैध खनन करके ले जाते हैं, और कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। देहात में जिस तरह से खनन चलता है उसको ताबड़तोड़ कार्रवाई से कहीं ना कहीं खनन माफिया जो है उनका हड़कंप मच गया, और तमाम जो राजनीतिक जो संरक्षण जिनको प्राप्त है उन नेताओं के तमाम फोन आ रहे थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति की सिफारिश नहीं चली। और क्योंकि खनन से लाखों रुपए का राजस्व को चूना कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है, इसके चलते ये कार्रवाई की गई है और एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी, अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कुछ आगे की रणनीति तय की गई है? और देखिए, जो संबंधित थाने हैं वहां पर साफ तौर से निर्देशित कर दिया गया है कि अगर किसी भी थाना क्षेत्र में अगर अवैध खनन पाया जाता है और किसी भी पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके चलते बिल्कुल पुलिसकर्मी बिल्कुल सतर्क है। और वहीं जो पुलिस कमिश्नर है डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह, वो भी पूरी नजर रखे हुए हैं, और उन्होंने जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की है उससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अवैध खनन पर रोक जरूर लगेगी। शुक्रिया अजेंद्र चौहान जी। खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर अवैध खनन करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। वहीं खबर गोंडा से है, जहां जिला चिकित्सालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छता अभियान भारत मिशन की उड़ रही हैं धज्जियां। अस्पताल में बिना वजह हजारों लीटर पानी बह रहा है। इंकलाब फाउंडेशन के अध्यक्ष अविनाश ने किया निरीक्षण। अस्पताल में बिना वजह हजारों लीटर बह रहा पानी। गंदगी इंतजाम देखकर अस्पताल प्रशासन पर जताई नाराजगी। जिला चिकित्सालय में गंदगी का अंबार। स्वच्छ भारत मिशन की उड़ रही हैं धज्जियां। अस्पताल में बिना वजह हजारों लीटर बह रहा पानी। ब्यूरो चीफ राजेश शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। जी राजेश, इस तरह की तस्वीर लगातार सामने आती रहती है, जैसे गोंडा चिकित्सालय में गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई और क्यों नहीं कोई कड़ा कदम उठाया जा रहा है कि अस्पताल में इस तरह की तस्वीरें सामने आना बंद हो? जी, आपको बता दूं कि जनपद गोंडा का जिला चिकित्सालय में गंदगी का अंबार, जिधर भी जाओ उधर भी गंदगी। वार्ड में जाएंगे तो वार्ड में गंदगी, वार्ड के बाहर गंदगी, और जो मुख्य गेट है जहां आकस्मिक सेवा का गेट है जिला चिकित्सालय का, वहां पे तो गंदगी का अंबार, जल भराव हमेशा रहता है। लेकिन जो जिला अस्पताल के प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो चिकित्सा अधिकारी हैं, वो इन गंदगी को साफ कराने पर ध्यान नहीं देते, और जो सफाई कर्मी हैं वो सिर्फ मौज करते हैं और आते अपनी ड्यूटी बजा के चले जाते हैं, जिससे अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार लगा। अगर हम बात करें तो सीएमओ ऑफिस के ठीक पीछे एक बिल्कुल जल भराव की समस्या, जहाँ हमेशा जल भराव रहता। अगर हम बात करें कोविड वार्ड की, तो कोविड वार्ड के ठीक सामने जल भराव की समस्या और गंदगी का अंबार है। लेकिन जिला अस्पताल का प्रशासन या नगर पालिका प्रशासन किसी भी प्रकार की सफाई या जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई कार्य नहीं करता है। जी शुक्रिया राजेश जी। खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां चिकित्सालय में गंदगी का अंबार देखने को मिला है। खबर मेरठ से, जहां बाइकर्स गैंग ने 3 घंटे में 5 वारदातों को अंजाम दिया है। रिटायर्ड शिक्षक से सरेआम लूट की कोशिश। मजदूरों से नकदी और मोबाइल की लूट हुई। सुभारती विश्वविद्यालय के कर्मी से मोबाइल की लूट। बाइक सवार से नकदी भरा पर्स भी लूटा गया। रेस्टोरेंट संचालक से नकदी और जेवरात लूटे गए। 200 मीटर के बीच हुई 5 वारदातें। बाइकर्स गैंग ने 3 घंटे में 5 वारदातों को अंजाम दिया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजू,
बाइकर्स गैंग ने ताबड़तोड़ 3 घंटे में 5 वारदातों को अंजाम दिया। क्या ये एक पुलिस के लिए एक उन्होंने चुनौती है? बिल्कुल, देखिए सपना, मैं बता दूं कि बाइकर्स गैंग मेरठ में लगातार सक्रिय हो रहे हैं। कल 3 घंटे में 5 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें एक वारदात जैन सिकंजी की फ्रेंचाइजी के मालिक जगदीश के साथ की गई। लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया बाइकर्स गैंग के द्वारा और उसके बाद फरार हो गए। इसी तरह सुभारती विवि के कर्मचारी के साथ भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रिटायर्ड शिक्षक के साथ भी लूट की वारदात को अंजाम दिया। कुल मिलाकर मेरठ में जो बाइकर्स गैंग लुटेरे हैं वो लगातार सक्रिय हो रहे हैं। हर दिन लूट की वारदातें हो रही है। कोई सा दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन मेरठ में लूट या चोरी या कहते कि कोई वारदात सामने नहीं आ रही हो। कुल मिलाकर मेरठ पुलिस बदमाशों के सामने नतमस्तक हो चुकी है। बदमाश खुली चुनौती मेरठ पुलिस को दे रहे हैं। जी राजू, 200 मीटर के बीच के अंदर ही 5 घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस क्या कुछ कर रही थी? हाँ, पुलिस जो है दावे कर रही थी कि हम जगह जगह चेकिंग अभियान चला रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं, बदमाशों की धरपकड़ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत सबके सामने है कि 3 घंटे के अंदर 200 मीटर में 5 बड़ी वारदात बदमाश देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस अब तक खाली हाथ है। इस मामले में अभी तक किसी की कोई कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारी की है? सिर्फ खाली हाथ है। सीसीटीवी फुटेज के सहारे जगह जगह जांच कर रही है, पहचान करने का प्रयास कर रही है कि कौन ये लोग हैं जो मेरठ में बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है पुलिस अभी खाली हाथ है। पुलिस सिर्फ खोखले दावे करती हुई नजर आ रही है। जी शुक्रिया राजू, तमाम जानकारी के लिए। खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां बाइकर्स गैंग ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। खबर कानपुर से है, जहां महिला विश्व कप विजेता टीम का हुआ सम्मान। भारतीय टीम की अर्चना देवी को किया गया सम्मानित। पहली बार अंडर 19 में महिला टीम ने जीता है वर्ल्ड कप। बर्रा 8 स्थित KDMA स्कूल में अर्चना को किया गया सम्मानित। खबर कानपुर से, महिला विश्व कप विजेता टीम का सम्मान किया गया है। भारतीय टीम की अर्चना देवी को किया गया सम्मानित। आप तो अपने हाथों से ऐसे दीजिएगा। खबर कानपुर से है, पहली बार अंडर 19 में महिला टीम ने जीता है वर्ल्ड कप। आप तो अपने हाथों से ऐसे दीजिएगा। जबलपुर के रांची थाना अंतर्गत बड़ा पत्थर के पास मूलचंद यादव की गाय चोरी हो गई, जिसकी शिकायत संबंधित थाने रांची में की गई और पुलिस द्वारा गाय बरामद कर शिकायतकर्ता को सौंप दी गई। लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे शिकायतकर्ता काफी परेशान है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायतें सौंपी, जिसमें बताया कि संबंधित थाना हमारी शिकायत को नहीं सुन रहा है। पत्थर निवासी हूँ। अभी 1 तारीख की बात है, दिन में 3 बजे मेरे को पंडित मिला, अपने घर ले गए। उसके 3 भाई थे, अम्मा थी। उसने मेरे को 2000 रुपये दिया, बोले 2000 रुपये रखो, दारू भी पिलाया। बोलते हैं काम करो, तुम जाके गोलू यादव, मुन्ना यादव, भूरा यादव के यहाँ जाके गाली गलौज करना, हम लोग के वीडियो बनाएंगे, हम इनको फंसाएंगे। गुम गई थी, मैं ढूंढता रहा, यहाँ वहाँ गाय नहीं मिली। गाय मेरे को, मेरे सामने एक पंडित रहते हैं ब्राह्मण, उनके घर के अंदर कमरे में गाय बंदी थी। मैं अपने छत पे धूप ताप रहा था, अब बकरी के साथ वहीं पे खड़ा भी था। मेरी नज़र पड़ी गाय के ऊपर, अरे जी गाय बच्चा गिर, जी गाय तो मेरी है। तो मैंने अपने लड़कों को अंदर भेजा, चुपचाप देख क्या गाय को अपनी है कि नहीं।
बोले पापा जी अपनी गाय। मैंने कुछ नहीं बोलना, चुपचाप चले आओ। हम अपने बाप बेटा थाने चले गए, रांची थाना जिला जबलपुर। हम वहाँ जाके बोले तो गणपत साहब ने रिपोर्ट लिखी कच्चे कागज़ पे, उन्होंने हमको FIR की काफ़ी नहीं दी और गणपत साहब साथ में आए। छतरपुर जिले के नौगांव तहसील अंतर्गत चिरवारी गांव में शनिवार की रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक पुराने कच्चे मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे में एक ही परिवार के 8 लोग दबकर जख्मी हो गए। मलबे में दबे एक 3 मासूम की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य लोग को मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहां यह घटना चिरवारी गांव के तालाब मोहल्ले की है। यहां एक कच्चे मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 6 लोग दब गए। हादसे में जख्मी हुए लोगों को इलाज के लिए अलीपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। घटना की सूचना मिलने पर अलीपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई। अलीपुरा थाना प्रभारी प्रमोद रोहित ने बताया कि चिरवारी गांव में ग्राम चिरवारी में रात्रि में रामदीन श्रीवास के कच्चे घर की छत गिर जाने से उसके बच्चे, जिसका नाम लोकेश श्रीवास, उम्र तकरीबन 3 वर्ष की है, मृत्यु हो गई है एवं मां को हल्की चोटें आई हैं। भैया क्या नाम है आपका? संतोष श्रीवास। तो ये कब की घटना है जो घर गिर गया? ये कल की घटना है, रात की 12 बजे की। अच्छा। हाँ। तो ये वो भतीजा था ना आपका? हाँ, हमारा भतीजा था, छोटा भाई का। अच्छा, क्या नाम है भैया का आपने? रामदीन श्रीवास। कितने लड़के हैं उनके? 3 लड़के हैं, एक खत्म हो गया। हम लोग कुआ पे थे, दोनों भाई। तो आप लोग रात में 12 बजे के समथिंग सो रहे थे? 12 बजे रात में हुआ है। हम लोग फिर आए, जब बच्चा निकाला है, दवा सारे लोग निकाले हम लोग ने। अगर आपको शरीर के किसी भी हिस्से में लगातार दर्द की समस्या बनी हुई है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अगर दवाई या किसी अन्य उपचार के बाद दर्द बना हुआ है तो यह कैंसर का संकेत हो सकता है। लंबे समय तक दर्द रहने का मतलब है कि शरीर में कैंसर फैलने लगा है या ओवरियन कैंसर और बोन कैंसर की निशानी भी हो सकता है। इसलिए लक्षण दिखने पर अपने डॉक्टर जरूर संपर्क करें। VY हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रकाश सक्सेना के न्यूज से बात करते हुए बताया कि मौसम, एलर्जी या पर्यावरण की वजह से खांसी होना सामान्य बात है, लेकिन अगर आपको खांसी की समस्या लंबे समय तक बनी हुई है तो सतर्क हो जाएं। लगातार खांसी के साथ अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है तो यह कैंसर की निशानी हो सकती है। इसके अलावा खांसी के साथ खून आना भी गंभीर हो सकते हैं। लगातार खांसी होना लंग्स या थायराइड कैंसर का संकेत हो सकता है। तो विश्व कैंसर दिवस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल 4 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पे हमने VY हॉस्पिटल में कल एक निःशुल्क शिविर रखा है कैंसर के मरीजों के लिए, जिसमें उनको परामर्श और सारी जांचें के बारे में बताया जाएगा। कैंसर रोग एक ऐसा है जिसकी लड़ाई थोड़ी लंबी रहती है, पर अगर ये शुरुआत की स्टेज में पकड़ा जाए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक में पकड़ा जाए, तो इसका पूरी तरीके से इलाज संभव है। रायपुर के संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर यूसुफ मेमन कैंसर को एक बेहद खतरनाक बीमारी बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जरा भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इन दिनों हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल और खान पान के प्रति हमारी लापरवाही हमें कई गंभीर बीमारियों का शिकार बना रही है। कैंसर इन्हीं में से एक है जिसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यह जानलेवा तक साबित हो सकती है, लेकिन अगर वक्त रहते इसका इलाज हो जाए तो इसमें बचा भी जा सकता है। हालांकि इतनी गंभीर बीमारी होने के बाद भी इसे लेकर अक्सर लोगों के बीच जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। ऐसे में लोगों में इसे लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस का महत्व ये है कि आज के दिन हम जो है लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करते हैं। आज संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन के सहयोग से यहाँ पर हमारे पुराने मरीजों को, जिन्होंने कैंसर की लड़ाई जीतकर अब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, आज वो सारे मरीज यहाँ पर आए। 12-12 साल, 15-15 साल हो चुका है, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं इस लड़ाई से। तो कहने का मतलब ये है कि कैंसर के बारे में लोगों में ये मिथ है
कि एक बार कैंसर हो जाए तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। ये ऐसा अब नहीं रहा। पहले और दूसरे स्टेज में, यहाँ तक कि तीसरे स्टेज में हम लोग सर्जरी और रेडियोथेरेपी करके कैंसर को पूरी तरह से ठीक करते हैं। कैंसर का एक नया ट्रीटमेंट है। ये हम स्टेज 4 कैंसर पेशेंट्स के लिए अवेलेबल होता है। पर्सनलाइज इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक कैंसर हुआ है तो सबको एक ही तरह का इलाज दिया जाएगा। पर्सनलाइज थेरेपी में हम क्या करते हैं कि पेशेंट का जेनेटिक म्यूटेशन टेस्ट कराते हैं, जीन म्यूटेशन टेस्ट कराते हैं, और जो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उस जेनेटिक स्ट्रक्चर के हिसाब से जो उसमें गड़बड़ी आती है उस गड़बड़ी के लिए इलाज रहेगा। तो एक ही कैंसर का अलग अलग मरीजों में अलग अलग इलाज होता है। और सबसे खास बात होती है कि इसमें कुछ ओरल टैबलेट्स आती हैं, और ये ओरल टैबलेट्स कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से बिल्कुल अलग होती हैं, जिसमें कोई हेयर फॉल, कोई ब्लड में कमी, कमजोरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोरबा विधायक व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने स्वेच्छा अनुदान से छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय खेल में शामिल हुए थे। उन तमाम खिलाड़ी बच्चों को 2-2 हजार रुपए देने की घोषणा की थी, जिसमें कोरबा जिले के 256 बच्चों को था। पूरे प्रदेश में 900 बच्चों को 2 वर्ष के बाद मिला चेक प्राप्त किया। खिलाड़ी बच्चों के चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिली। चेक मिलने के बाद शिक्षक व बच्चे कोरबा जिला कलेक्ट्रेट संजीव झा से मिलने पहुंचे तथा कोरबा जिला शिक्षा अधिकारी जीबी भारद्वाज से भी सौजन्य मुलाकात किए। कोरबा कलेक्टर संजीव झा एवं जेपी भारद्वाज ने उन तमाम खिलाड़ी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वर्ष माननीय राजस्व मंत्री महोदय द्वारा प्रत्येक खिलाड़ी बच्चों को राज्य स्तरीय खेल कूद जो प्रतियोगिता हुआ था कोरबा में 2000 रुपए अपना स्वच्छता से हर बच्चे को देने के लिए घोषणा किए थे, जो आज पालन हो गया और सभी बच्चों को उनके द्वारा दिया गया है। ये चेक हमें तहसीलदार से प्राप्त हुआ है और शिक्षा विभाग के माध्यम से 54 बच्चों को जिले के दिया जा रहा है। कोंडागांव मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद से रैली की शक्ल में रैली निकालकर स्थानीय बस स्टैंड पर बाबा रामदेव के एक विवादित बयान का विरोध दर्ज करते हुए बाबा रामदेव का पोस्टर को आग के हवाले किया। इस दौरान उन्होंने सामान का बहिष्कार करने की सभी से अपील करते हुए कहा कि विदेशों से सामान मंगाकर अपना लेबल लगाकर बेच रहे सामान बाबा रामदेव। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर में बाबा रामदेव के द्वारा इस्लामिक समाज के ऊपर विवादित बयान को लेकर पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या रणनीति क्या है पूरा मामला, उसको थोड़ा संक्षेप बता देंगे। मामला ये है कि रामदेव के द्वारा जो है बाड़मेर में मुसलमान धर्म के लिए जो है एक विवादित बयान दिया गया है। अब जो है इनका भी क्रेज लगता है दूसरे बाबाओं की तरह घट रहा है, जिसको ये अपना बढ़ावा करने के लिए इनको एक सस्ता सुंदर मिल जाता है इस्लाम, जिसके ऊपर ये उंगली उठाते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। जबकि इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इनके यहाँ कितनी कुरीतियाँ भरी हुई है, गले तक कुरीतियों से भरे हुए हैं। और ये सलवार पहन के भागने वाला बाबा आज इस्लाम के ऊपर उंगली उठा रहा है। इसका हस्र भी जो है दूसरे जो बाबा आज जेल में पड़े हैं उसी की तरह इसका भी हस्र होगा। ये भी अपने घटिया सामान, मिलावटी सामान के चक्कर में एक दिन जेल के अंदर होगा। और आज से मुसलमान समाज अपने समाज के अंदर में इसके पूरे सामानों का बहिष्कार करता है। खबर चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जिंद और फरीदाबाद दौरे पर रहे। वहीं नरवाना में संत शिरोमणि रविदास जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। साथ ही फरीदाबाद के सूरज कुंड मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सूरज कुंड मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा गांधी मैदान में 44वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह गुरुवार की शाम 7 बजे से शुरू हुआ और देर रात खत्म हुई। मध्य रात्रि में हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस समारोह में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और पार्टी के कई मंत्री एवं विधायक कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग लिए। हम लोग संकल्प के साथ आने वाले 10 सालों के अंदर इस राज्य को गुजरात के बराबर में ले जाने का हम लोगों का संकल्प। हम लोग संकल्प के साथ आने वाले 10 सालों के अंदर इस राज्य को गुजरात के बराबर में ले जाने का हम लोगों का संकल्प।